बीते कल जो है एक बहुत ही खास दिन था और वो दिन था खुशियों का दिन, क्योंकि कल जो था यानी कि 20 मार्च को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया गया था, यानी कि जो खुशियों का दिन होता है वो मनाया गया था। देखिए, खुशी की अगर मैं बात करूं, वो सब कुछ जो है कहते हैं कि वो आपके हालात पर निर्भर करती है या कहते हैं कि आपकी किसी बाहरी बात पर निर्भर करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ये जो है हमारी सोच के ऊपर निर्भर करती है, हमारे खान पान के ऊपर निर्भर करती है, जो हमारा एक डेली रूटीन रहता है वो उसके ऊपर निर्भर करती है। यानी कि आपके साथ जो है डे टू डे रूटीन्स में आपके साथ जो जो होता है, आपकी खुशी भी उसी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करती है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या खाते पीते हैं, आपका कैसा लाइफस्टाइल है, उन्हीं चीज़ों के ऊपर आपकी खुशी डिपेंड करती है। तो देखिए, कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा खुश रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो है थोड़े से कह सकते हैं कि अकड़ू टाइप के वो रहते हैं, लेकिन अंदर से वो खुश ही रहते हैं। देखिए, जो हमारी खुशी है वो हमारे इमोशंस होते हैं, और हालांकि देखिए हर दिन आपका ऐसा नहीं हो सकता है कि आप हर दिन ही खुश रहें, आपके जो इमोशंस है वो एक ही जैसे रहे। तो क्या आप पाना चाहते हैं? देखिए, एक ये सवाल जो है आप सभी के मन में होता होगा कि आपको जो है अपनी लाइफ से क्या चाहिए, और अगर इन्हीं सवालों का जो जवाब है अगर हम उसे इकट्ठा करके रख दें तो एक ही जो जवाब साझा करके रखा गया है वो यही होगा कि आपको खुशियाँ चाहिए। तो खुशी कैसे आती है? जो आप सोचते हैं, जो भी आपके मन में चल रहा होता है, जो आपकी लाइफस्टाइल होती है, कैसे आप अपने लाइफस्टाइल को बनाते हैं, उसी पर जो है आपकी पूरी खुशी डिपेंड करती है। तो कहते हैं कि जो आप सोचते हैं आपके साथ वही होता है। तो जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे आपके साथ भी वैसा ही पॉजिटिविटी जो है आपके साथ हर दिन देखने को मिल सकते हैं। हालांकि देखिए, हर रोज़ ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन आप फिर भी खुशी से जो है हर मुसीबत का सामना भी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर इंडिया की बात करूँ तो देखा गया है कि इंडिया के लोग काफ़ी ज़्यादा जो है खुश मिजाज टाइप के होते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुशहाल रहते हैं। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये बिल्कुल भी सामने नहीं आया है कि जो इंडिया है वो बहुत अच्छा जो है देश है खुशियों के मामले में। क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये देखा गया है कि जो इंडिया है वो उसे जो है 125वां स्थान जो है रैंकिंग्स के हिसाब से मिला है। हालांकि देखिए, मैंने जैसे कि बताया था कि इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के मौके पर एक एनुअल हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें 137 देशों को रखा जाता है, और 137 देशों की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो इंडिया है वो 125वां स्थान उन्हें प्राप्त हुआ है। और अगर मैं भारत के पड़ोसी देशों की बात करूं तो वो भारत से अच्छे स्थान पर है, यानी कि ऊपर वाला स्थान जो है भारत के पड़ोसी देशों को मिला है। देखिए, बात करें अगर पाकिस्तान की तो उन्हें जो है 108 नंबर पर रखा गया है। म्यांमार की बात करें तो 72 में, नेपाल को 78 में, बांग्लादेश को 102 और चीन को जो है 64 की लिस्ट में भारत से ऊपर रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया क्या अब हंसता नहीं है? ऐसा क्या हो गया है कि इंडिया में जो है खुशी नहीं देखने को मिल रही है? क्योंकि इंडिया का जो पायदान है वो दिन प्रतिदिन अब गिरता जा रहा है, क्योंकि पहले की रिपोर्ट्स के मुकाबले और अभी की रिपोर्ट्स के मुकाबले देखा जाए तो इंडिया को जो है एक 125th रैंक यहाँ पर मिला है। और हालांकि जो उनके पड़ोसी देश है उनकी अगर मैं बात करूं तो उन्हें जो है इंडिया से ऊपर रखा गया है, और रिपोर्ट में फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश भी बताया गया है, और उसे लगातार कह सकते हैं कि 6वीं बार जो है ये जो रिपोर्ट सामने आई है तो 6वीं बार जो है उन्हें फर्स्ट रैंक पर ही रखा गया है। तो जो फिनलैंड है वो काफ़ी अच्छा देश माना जा रहा है खुशियों के मामले में। लिस्ट के अंतिम पायदान पर जो है अफगानिस्तान को रखा गया है, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान के हालात जो है पिछले कुछ समय से अच्छे नहीं देखने को मिल रहे थे। तो कह सकते हैं कि शायद एक वो रीज़न हो सकता है कि जो अफगानिस्तान है वो सबसे लास्ट में रखा गया है। कहते हैं कि बताया गया है कि इस लिस्ट में अफगानिस्तान को 137वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है, और रिपोर्ट के मुताबिक वहां के लोग सबसे ज़्यादा दुखी माने गए हैं, और सबसे कम खुशहाल देशों के लिस्ट में दूसरे देश भी शामिल हो चुके हैं। और इन देशों में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार माना गया है, और लोगों में लंबा जीवन जीने की जो एक आशा होती है, एक चाह होती है, वो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। देखिए, दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की अगर मैंने बात की है तो उसमें फिनलैंड भी है, डेनमार्क भी है, आइसलैंड भी है, इजराइल भी है, नीदरलैंड भी है, स्वीडन भी है। ये सारे चीज़ें जो सारे देश है उन्हें रखा गया है, न्यूजीलैंड को भी इसमें रखा गया है, और भारत को जो है 125वां स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि जो ये रिपोर्ट है वो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने जारी की है, और ये 150 से ज़्यादा देशों के लोगों पर किए गए ग्लोबल सर्वे डेटा के आधार पर बनाई जाती है। और इसमें जो है जीडीपी पर कैपिटा और सोशल सपोर्ट, जीवन प्रत्याशा, आज़ादी, भ्रष्टाचार और उदारता जैसे फैक्टर्स का इसमें ध्यान रखा जाता है। और इन फैक्टर्स को जब इकट्ठा किया जाता है, जब एक सर्वे जो है
150 देशों पे किया जाता है, तो फिर एक लिस्ट तैयार की जाती है इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पर, और फिर एक जो है फाइनल लिस्ट आती है जिसे आज जो है रिलीज किया गया था, क्योंकि कल जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, इंटरनेशनल वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया गया था, और आज देखिए उसकी लिस्ट यानी कि एक रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें भारत को 125वां स्थान मिला है। हालांकि देखिए रूस यूक्रेन की अगर मैं बात करूं तो जिस हालात में इस समय वो चल रहा है, क्योंकि वॉर वहां पर चल रहा है, तो देख सकते थे कि शायद जो इसका स्थान होगा वो भारत से भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है, यानी कि 125 के बाद इसका जो है स्थान माना जा रहा था। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये देखा गया है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में उनकी पोजीशन भारत से बेहतर बताई गई है, और रूस को 70वें और यूक्रेन को 92वें नंबर पर यहाँ पर रखा गया है। यानी कि देखिए इतने खराब हालात होने के बावजूद भी जो है इंडिया से अच्छी पोजीशन ये मानी गई है, और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होने के बाद भी भारत लिस्ट में काफ़ी निचले पायदान पर देखने को मिल रहा है। तो सवाल यही है कि क्या इसका रीज़न हो सकता है, जो भारत अच्छी एक कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री ये मानी गई है, और अच्छे खासे डेवलपमेंट्स जो है इंडिया में देखे भी गए हैं, तो इन्हीं सारे डेवलपमेंट्स के बाद भी जो ये विकास जो है इंडिया में देखे गए हैं, तो क्या इसमें जो है लोग खुश नहीं है? क्या इसके रीजंस रह सकते हैं? देखिए ये एक बड़ा सवाल है। देखिए खुशियों की बात हो रही है, तो खुशियाँ जो है छोटी छोटी जो खुशियाँ है वो बांटने से ही बढ़ती है। तो आपकी भी अगर ऐसी कोई मेमोरी है जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, या ऐसी कोई चीज़ है जो आपको खुशी देती है, तो आप हम तक भी पहुंचा सकते हैं, और हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट जब ये रिपोर्ट आएगी तो भारत को जो है अच्छा स्थान यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि हमें खुश ही रहना है। और देखिए ऐसे ही अलग अलग खबरें, ऐसे ही तमाम खबरें लेकर नेशन स्पीक्स आप सभी के सामने हाजिर होता रहेगा, लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।